बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ जो है ना पिछली 30-40 साल तारीख़ जो पाकिस्तान पे गुज़री है उसके बारे में कुछ इख्तिसार के साथ बताऊंगा। और इसमें आप ज़रा अगर गौर करेंगे ना तो आपको उस बहुत रिपीटेडली किए जाने वाले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि कराची में जो MQM के हाथों जितना कश्तो खून होता रहा, जितना नाहक खून बहता रहा, कि आफ्टर ऑल अगर हमारी जो फोर्सेस थी, जो भी हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं, हमारी जो स्टेट है, अगर इस तरीके से उनको हैंडल कर सकती थी, क्रश कर सकती थी, तो वाई दे वर गिविंग रिलैक्सेशन फॉर पास्ट 15-20 ईयर। तो ये मेरी आज की गुफ्तगू में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि शुरू होते हैं कि जब अफ़गानिस्तान में जब रशियन इन्वेजन हुआ है तो उस वक़्त यही कहा जा रहा था कि भी रशिया जो है ना, ये जहाँ एक दफ़ा पाँव जमा लेता है ना, उस इलाके को कभी छोड़ता नहीं है, वो यानी वहाँ से जाता नहीं है। इसमें ये सारा ब्लैक सी एरिया, जो सेंट्रल रशियन जो स्टेट्स हैं जो कि बाद में सारी आज़ाद हो गई इसी अफ़गान वॉर के नतीजे के तौर पर, इस अफ़गान वॉर में ही पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, ISI है, बाकी हमारे सारी जो पाक फ़ौज है, ISI तो एक अदारा है ना हमारा, बाकी सारी पाक फ़ौज की ज़ाहिर है एक मुश्तरका कोशिश थी। हर हमारे जो अस्करी जो विंग था उसने अपना अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया और वही एक उसी का नतीजा निकला था कि रशिया जैसी मजबूत ताकत जो है ना वो वहाँ अपने पाँव नहीं जमा सकी। और जिस अंदाज में फिर वहाँ से रशिया को जाना पड़ा वो कोई मोहताज बयान नहीं है। नो डाउट इसमें जो थी इतनी बड़ी जंग के लिए अकेला पाकिस्तान की फ़ौज ये सारा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप किसी जंग में मुलव्वस हो जाते हैं तो उस जंग के मुतकादी सारे हरबे आपको इस्तेमाल करने होते हैं। आपको जहाँ जहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती हो, बल्कि जब लोग ख़ुद ऑफ़र कर रहे हो तो वो सपोर्ट लेना आपकी जंगी हिकमत अमली का एक मंतकी और जो है ना दानिशमंदाना अप्रोच होती है, जो कि पाकिस्तान की अस्करी जो पूरी हमारी जो ताकत है, फोर्सेस है, हमारे अस्करी विंग्स जितने भी हैं, सब ने वो जो थे ना अवेलेबल रिसोर्सेज ग्लोबली वो भी जो थे ना वो हासिल किए, अवेल किए, उनसे इस्तेफादा किया और नतीजतन रशिया को दुनिया को हैरत कर देने वाली मुख्तसर मुद्दत में वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। जिस दौरान ये नाज़रीन रशिया वहाँ मौजूद था, वो आपको पता है कि उन दिनों में रशिया के भारत के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे और रशियन कवर के अंदर भारत ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान में अपने जो थे ना पंजे फैलाने शुरू कर दिए, नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया, दर्जनों के करीब कौंसलेट बना दिए जो आज वो खाली करके जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली सारे इनके कौंसलेट जो थे ना वो टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान के ही मराकज़ थे और वहाँ से जो थे ना ये इन्होंने पाकिस्तान को इंतहाई अंडर प्रेशर रखा हुआ था और वहाँ से ही इनके जो एजेंट थे वो मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंडर अम्ब्रेला पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते रहे। एक दिन में दर्जनों और मल्टीपल ब्लास्ट होते रहे, ख़ुदकश धमाके होते रहे और उसके बारे में भी सारी तफसीलें जो है वो हमारे सारे अवाम को पता है। अफ़गानिस्तान से रशिया के जाने के बाद फिर जो हालात ने पलटा खाया 9/11 के बाद, उसके बाद जब अमेरिका ने यहाँ पे इन्वेजन की है तो फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हर अस्करी जो हमारी विंग था उन्होंने फिर इंतहाई जो है ना एक प्रूडेंट पॉलिसी का स्टाइल रखा। उसमें ये हुआ कि अमेरिका के इत्तेहादी बन के उस जंग में बज़ाहिर अमेरिका के साथी भी रहे, लेकिन आज जिस अंदाज में अमेरिका यहाँ से गया है, भले 20 साल लगाए हैं, गया तो है ना यहाँ से, यहाँ अमेरिका के जाने पर जो है ना मरहूम जनरल हमीद गुल का वो इंटरव्यू, वो तारीख़ी फ़िक्रा, वो अब एक तारीख़ी एटर्नल फैक्ट बन के रह गया है। वो ज़रबुल मिसल बन जाएगी आने वाले दिनों में। अस्करी हवाले जो होंगे ना, जो फ़ौजी तारीख़ का वो फ़िक्र, वो इंटरव्यू, वो फ़िक्रे जनरल हमीद गुल के एक ज़रबुल मिसल बन जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त दी। और उसके बाद जो उन्होंने जो असल जो उनका था ना हासिल गज़ल, जो उनका जो शेर या बात थी ना, वो ये थी कि तारीख़ में ये भी लिखा जाएगा कि ISI ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। आज उनके वो अल्फाज जो उस वक़्त सुनने वाले कोई मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में कोई उसको दीवाने की बड़ कहता था, कोई उसको लिविंग इन फूल्स पैराडाइज़ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता, लेकिन आज जो है ना वक्त ने जनरल हमीद गुल के वो जो अल्फाज
लिहाज से उनकी हकीकत जो है ना दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई है। अब देखें, अब जो इंडिया है ना, इसने एक्चुअली कोशिश इस दौरान में ये की, दोनों रजीम के दौरान, रशियन इन्वेजन और अमेरिकन इंडक्शन के बाद, इन्होंने सोचा कि बजाय हम क्रॉस बॉर्डर जंग करें पाकिस्तान के साथ, तो ये बेहतर है कि अफ़गानिस्तान को अपना बनाया जाए, जो हाइड आउट बनाया जाए, और वहाँ से पाकिस्तान के जो पोरस बॉर्डर है ना, वो वहाँ पर पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करके तो फसाद बर्पा किया जाए, टेररिज्म को जो हवा दी जाए। लेकिन ये यहाँ अगेन आई विल कोट जनरल हमीद का, वो जो हुआ है ना, जो पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISI ने, सारी फ़ौज ने मिलके अब जो किया है कि वाक़तन अब वो बात सच साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके उसमें उनके अलाइज बन के भी रहे हैं। लेकिन अब ये सबको पता है कि अमेरिका के यहाँ से जाने की वजूहात क्या क्या है। आने वाले वक्त ऐसे जो सीक्रेट्स होते हैं, जो मिलिट्री सीक्रेट्स होते हैं, ये आमतौर पे 20-30 साल के बाद पब्लिक कर दिए जाते हैं, और हमारी आने वाली नस्लें जब रिलेट करेंगी तो वो लाजमी फ़ख्र और ख़ुशी महसूस करेंगे। हमारे जो अस्करी अकाबरीन थे, जिनमें जनरल ये हमीद गुल का नाम सर फहरिस्त आएगा, क्योंकि वो सारी इस जंग के सबसे वो नुमाया तरीन जो अफराद थे उनमें ये शामिल थे, और भी बहुत हमारे जो हैं वो हर रैंक के। मैं समझता हूँ ऐसी जंगों में जो होता है ना, फुट जो होता है कांस्टेबल, वहाँ से लेके फुट सोल्जर से लेके जर्नल तक, सर के हर एक ने अपने अपने हिस्से का जो किरदार होता है ना, वो बखूबी और मुकम्मल तौर पे परफेक्शन के साथ अदा किया होता है। तो ही ऐसे ऐसे मार के सर होते हैं, तो ही ऐसी जो होती है ना ताबनाक तारीखें लिखी जाती हैं। तो अब ये हो गया है कि अब इंडिया को इस वक्त देखें कि अमेरिका भी विकेट कर गया अफ़गानिस्तान से, और ये टू माई नॉलेज ये पिछले 70 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया इस तरीके से वहाँ से वाइप आउट हुआ है अफ़गानिस्तान में, कि आज तक नहीं हुआ। हमेशा इंडिया वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट रहता था, और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट और एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ का मरकज़ उसने अफ़गानिस्तान को बनाया हुआ था, जो कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा शगुन है कि अब जो है ना अमेरिका भी वहाँ से चला गया और भारत भी चला गया। अब हमारा जो है ना, हमारे अब बारी आती है, मैं समझता हूँ कि हमारी सिविल सोसाइटी की बारी आती है, हमारे पॉलिटिशियन की बारी आती है। नो डाउट पाक फौज तो इन्वॉल्व रहेगी ही, लेकिन अफ़गानिस्तान में अब लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को स्टेबल करना और उसको बेहतर और एक अच्छे सोसाइटी की तश्कील में हर मुमकिन हर सतह पे अफ़गानिस्तान की जो है ना वो हेल्प करना, मदद करना, सपोर्ट करना और उनका साथ देना, ये अब हम सब का फ़र्ज़ है। हर फ़र्ज़ जो पाकिस्तान का है वो जितना इसमें अपना मुस्बत रोल अदा कर सकता है वो उसे करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।